नहीं किया अभी तक। दिया था डेटा डॉट CSV हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला जो काम करेंगे हम डेटा डॉट CSV से करेंगे और इसमें डेटा डॉट CSV मैंने सेट नहीं रखा है। ये रहा हाउस प्राइस वाला ही है ना ये। CSV वाला पहले भी तो करा था। नहीं हाउस का नहीं है पहले। हाउस प्राइस वाला कहाँ रखा था मैंने? हाउस के अंदर ही रखा था सर्वर पे। ये इसके अंदर हाँ डाटा ये रहा। अब हम यहाँ पर आते हैं। से लेके प्रेडिक्शन करवाएंगे जो डेटा डॉट CSV एक फाइल बनाए। सबसे पहले आप डेटा सेट इंपोर्ट कराएं यहाँ पर आके जो सर्वर बन के रखा हुआ है। चले शाबाश। इसमें क्या करते हैं तो हमने छोटा सा डेटा सेट बनाया था ना, ये हम 4,500 वाला डेटा सेट ले रहे हैं। सही है। इसमें कौन कौन सी चीजें ली हमने? ट्रेन स्प्लिट, लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, मीन स्क्वायर, एक्यूरेसी के लिए, इम्प्यूटर जिसे सिंपल इम्प्यूटर डुप्लीकेट रिमूव के लिए यूज किया था। मैंने कहा ये डेटा सेट उठाओ डेटा डॉट CSV कंटेंट में जाके, ये ना मेरा डेटा डॉट CSV। फर्स्ट 10 रॉ उठाने का मकसद ये होता है कि मेरा डेटा सेट लोड हुआ भी है या नहीं। हो गया लोड? अगर लोड नहीं होता डेटा सेट तो आपकी 10 हेड रॉ नहीं आती। ठीक है। इसी तरह बाकी के इनको ले लें आप, टेल रॉ प्रिंट करवा लें अपनी मर्जी से। ये तो मैंने प्री प्रोसेसिंग में भी सिखाया हुआ था। अब शेप के साथ ले लें इसको तो ये बता रहे हैं 4,600 रॉज है और 18 कॉलम्स है। 4,500 तकरीबन रॉज है मेरे और 18 कॉलम है। सही है। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई नल वैल्यू है तो उसको सम करके, प्री प्रोसेसिंग याद आ रहा है ना सबको? नल वैल्यू हटाना, मिसिंग परसेंटेज निकाल के देना, ये बताएगा कोई मिसिंग वैल्यू है शीट में। मैंने ऐसा डेटा सेट ही नहीं उठाया था। अगर आपके डेटा सेट पे मिसिंग वैल्यू आती है तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आता है 1 2 3। नंबर ऑफ डुप्लीकेट रॉ DF डॉट डुप्लीकेट, नंबर ऑफ मिसिंग रॉ DF डॉट इज नल। पढ़ा चुकी ना जी। अभी इसका डुप्लीकेट रॉ 0 है, नल भी। अभी रुक जाओ इसका जवाब शायद स्टार्ट से बढ़ानी है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट निकाल के दिखाओ। अगर नंबर ऑफ रॉ कोई ऑब्जेक्ट, ये वही वाली चीजें हैं सारी। ये बता रहे हैं कि भाई इसकी कॉलम सारे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब अपनी अपनी वैल्यूज रखते हैं अपने अंदर। ठीक है। कंट्री है, डेटा टाइप इंटीजर है सबकी, काउंट है, डेटा टाइप इंटीजर है सबकी। सही है। अगर डेटा टाइप स्पेशल कैरेक्टर होता है तो ऑब्जेक्ट दे देता है। डिस्क्राइब करो, स्टैटिकली समरी निकाल के दो, टी फॉर्मेटेड वे में। टी इससे पहले भी हमने लगाया है। इनको के लिए ये स्टैटिक निकाल के देते हैं, नंबर ऑफ काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, सब शायद थोड़ा थोड़ा करके याद आ रहा होगा आप लोगों को कि हर एक कॉलम का काउंट निकाल के देगा। क्या है? 6,000 तो 4,600। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर, सब निकाल के देता है ये आपको। कैटेगोरिकल वेरिएबल है आपके पास, DF डॉट डिस्क्राइब कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल का क्या मतलब? जैसे मेल फीमेल, ट्रू फॉल्स, सोल्ड आउट, नॉट सोल्ड। अच्छा। कह रहे कुछ है, टॉप है, यूनिक है, यूनिक भी है, काउंट है, काउंट तो ये सिंपल दे रहा है, इतने सारे काउंट है, फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है। अब दोबारा वार्निंग में नहीं बोलना, वार्निंग भी इस्तेमाल किया आपने। आगे अगर कोई वार्निंग आती है तो वो एरर नहीं देता बल्कि फिल्टर वार्निंग दे देता है, इग्नोर कर दे। विजुलाइज करते हैं इसको सबसे पहले हिस्टोग्राम चार्ट से। कोई बताएगा हिस्टोग्राम चार्ट क्या करता है? हिस्टोग्राम वो नहीं डेटा हिस्टोग्राम में क्या देना है? पूरा DF उठा के, मेरा पूरे डेटा सेट को DF ने अपने पास लोड करके रखा हुआ है। ऐसा कुछ था। अगर किसी को याद हो तो ये हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसीज बताता है आपको, फ्रीक्वेंसीज बताता है, सारे कॉलम की फ्रीक्वेंसीज बताता है। याद आया? एयर ऑफ रेनोवेटेड, एयर ऑफ बिल्ड, हम सबकी फ्रीक्वेंसीज निकालते थे। ये पुराना वाला काम है। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट क्यों यूज करते हैं क्लास? बॉक्स प्लॉटिंग, एक मिनट में बताता हूँ। बॉक्स प्लॉट क्यों यूज करते हैं? आउटलाइन निकालने के लिए। अब ये आउटलाइन बता देगा कि भाई इतने सारे आउटलाइन। प्री प्रोसेसिंग में सेम डेटा सेट को हमने आउटलाइन से फ्री किया था, याद आ रहा है आप लोगों को? यस।
इसमें क्या है? अच्छा, कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या करता है? वो डाटा डिपेंडेंसी रिलेशन बताते हैं। डाटा डिपेंडेंसी बताता आउटलायर। मैं असल में ये चीज इसलिए ऐड कर रही थी ताकि बच्चों को ना वो प्री प्रोसेसिंग भूल ना जाए प्रोडिक्शन के चक्कर में। लास्ट 2 क्लास में हमने बहुत छोटे छोटे मॉडल ट्रेन किए थे। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको शुगर वाले से भी बहुत अच्छी तरह पढ़ना सिखाया है, तो अब आप इसको देखिएगा बैठ के। कैलोरीज ये पुराना काम है। ठीक है, अब हम आते हैं मिसिंग वैल्यू। अच्छा, हमारे कॉलम्स के क्या क्या नाम थे? EH1 की जगह पे EH2 की जगह पे क्या क्या लिखना था क्लास? E1। ये वाली लाइन उस वक्त चलती है, गौर से सुने, ये वाली लाइन उस वक्त चलती है जब यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज देता है। आ रही है कोई मिसिंग वैल्यू? अगर आएगी तो जिस कॉलम के आगे आएगी उस कॉलम का नाम यहाँ आप मेंशन करेंगे और उसकी मीडियन निकाल के उसको फिल करवा देंगे। क्योंकि मेरे किसी कॉलम में नहीं आ रही तो मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी और नाम इसको फिल करवाऊंगी। बिल्कुल कॉपी पेस्ट एकदम अंधों की तरह नहीं छापना, पढ़ के समझ के छापना है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है मेरे पूरे कॉलम को। अगले महीने बोलते हैं अच्छा लगता है, डिग्री तो नहीं है बोले। आउटलायर के लिए हमने विस्कर बाउंड देखा था, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ताकि आउटलायर रिमूव हो जाए। जो प्री प्रोसेसिंग मैंने आपको अलग से पढ़ाई है वो इसी के अंदर डाला मैंने इस बार, और डाटा सेट के साथ प्रेडिक्शन करेंगे। अभी मॉडल भी इसी में अभी मॉडल भी इसी में बनाएंगे, आदत डालें थोड़ा। पहले प्री प्रोसेसिंग होंगी फिर मॉडल बनेंगे। हाँ, अब आउटलायर को हम रिमूव करेंगे, जितने भी आउटलायर थे वही पुराना वाला कोड है, कुछ नया नहीं है। अपर लोअर से माइनस करके जितने भी नंबर वाले हैं वो आप आउटलायर रिमूव कर दें। आप आउटलायर दोबारा चेक भी कर लीजिएगा जाके, अभी जिसका आप रिमूव करेंगे उसका ऊपर जाके दोबारा चलाएंगे, जैसे प्राइस है या कोई भी है तो वो अभी सारे आउटलायर बॉक्स प्लॉटिंग दोबारा चलाइएगा इसके बाद, और आपको खुद नजर आएगा बॉक्स प्लॉटिंग के बाद आउटलायर रिमूव हो गए। ये प्री प्रोसेसिंग अगर खत्म हो जाती है क्लास, और जो मेरे कॉलम्स काम के लिए थे मैंने उनको डमीज कर दिया, ड्रॉप। लेकिन अब आते हैं लीनियर रिग्रेशन पे, प्राइस प्रिडिक्शन। लीनियर रिग्रेशन फॉर प्राइस प्रिडिक्शन। मैंने कहा एयर बिल्ड और एयर रेनोवेटेड में फ्रीक्वेंसी ऊपर अच्छी ली थी, याद है ना सबको? फ्रीक्वेंसी, हाँ। मालूम क्या करना है? तो मैंने कैसे पता किया कि एयर बिल्ड और एयर रेनोवेटेड अच्छे होंगे? ऊपर गई, आउटलायर रिमूव चेक किया और उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेक की, एयर रेनोवेटेड और एयर बिल्ड। फ्रीक्वेंसी अच्छी आ रही है, आउटलायर ज्यादा नहीं है, उठा लो। इस तरह आप हर डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग के बाद ये वाला काम करते हैं। एक्स, नंबर ऑफ एक्स कितने लिखा है मैंने यहाँ पे? 2। आपने पिज्जा में भी तो 2 लिया था, एक टॉपिंग और एक वो वाला, याद आया? यहाँ पे एयर ऑफ बिल्ड, एयर ऑफ रेनोवेटेड मेरे एक्स हो गए। निकालना मुझे क्या है? प्राइस। स्प्लिट ट्रेन करें, रैंडम स्टेट 42 टाइम चलेगा, ये 42 बार ये पूरा डेटा सेट एक्सेल की फाइल को पढ़ेगा। एक्यूरेसी भी आपने इसमें ऐड कर दी थी? मैं एक्यूरेसी शेयर की है, मैं निकालती हूँ। क्या नाम था? R2। जितना ज्यादा डालेंगे उतना अच्छा रीड करेगा। R2 जो था R2। अब यहाँ पे मॉडल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक्स और वाई को फिट कराएंगे। अब मॉडल बन रहा है, मॉडल को फिट करवाया, लीनियर रिग्रेशन काम कर रहा है। इसके लिए टाइम का चेंज करेंगे, प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने एक्स को डाला, वाई मॉडल प्रेडिक्ट करके देगा। ये भी बता दिया वाई मेरी जो है आउटपुट होनी चाहिए, प्रेडिक्ट करने के लिए एक्स टेक्स्ट को डालना है मुझे, एक्स यानी कि वो 2 वेरिएबल्स। अब निकालेंगे हम एक्यूरेसी, अल्लाह करे अच्छी निकल जाए। छोटे डेटा सेट में एक्यूरेसी अच्छी नहीं निकलती है, आएगी कितनी निकली है? क्या गलत है, 0.0 निकल रही है। इसको सही करना, 42 को बढ़ा देना, 82 कर देना। 82 के बाद वो खुली है, सही निकले। कहाँ पे? 82 कर लेना, अभी तुम लोग चलाते हैं, ठीक है? तो इसकी एक्यूरेसी हम निकालेंगे अभी। R² 0.00, एकदम नेगेटिव एक्यूरेसी निकली है, ये एकदम नेगेटिव एक्यूरेसी निकली है, ठीक है? कोएफिशिएंट डाल के हम प्राइस प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसको सबसे पहले कोएफिशिएंट से चेक करते हैं। इसकी अभी एक्यूरेसी मैं खुद भी सही करूंगी, पहले पूरा कोड एक बार चला दूं।
ये कोफिशिएंट है इसके एयर कोफिशिएंट क्या होता है? फीचर ऑफ कोफिशिएंट की कितना अच्छा जो है वो आपको प्लस और माइनस पे देगा ये, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल डाटा, ये मुझसे मांग रहे हैं और प्रिडिक्ट करके मुझे दे रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया कि 2005 में एयर बिल्ट हुआ है और 2015 में रेनोवेटेड हुआ है ये घर, तो इसकी प्राइस क्या होगी? अगर 2005 में बना है और 2015 में प्रिडिक्ट हुआ है तो इसकी प्राइस होगी, बहुत गंदी प्राइस दी, किसी ने नोट किया ही है? पॉइंट में दिए नहीं, हैं? या $51 लाख। फिर यहाँ से हमारे सर्टिफिकेशन की पेज और अगर यहाँ पे 2015 में बनता है और 2025 में रेनोवेट हुआ है, 51 लाख पे जा रहा है ये। इस प्रिडिक्शन को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी वाली? हमें कैसे पता चलेगा कि सही हो रहा है? ऐसे पता चलेगा, ये आप डेटा सेट खोलेंगे और डेटा सेट के अंदर देखेंगे कि अगर रेनोवेटेड इतना है तो उसकी प्राइस क्या आ रही है। कभी कभार नहीं चलती है तो ना नहीं सही आ रही है, इतनी ऑलमोस्ट इतनी प्राइस को ट्रेन करा है ना आपने, तो सही आ रही है। नहीं सही आ रही है, जगह रैंडम फॉरेस्ट यूज कर लो। तो मैं लेकिन जबरदस्ती जिद पे उसके मैं लीनियर रिग्रेशन ही यूज करूंगी, तो वो कह रहे हैं आपके इतने बड़े डेटा सेट के लिए ना लीनियर रिग्रेशन अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम अभी सीखने के लिए काम कर रहे हैं। जब आप ई प्रोजेक्ट में आएंगे तो आप रैंडम फॉरेस्ट भी यूज करेंगे, रैंडम दो फॉरेस्ट। मॉडल एक साथ यूज करेंगे तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। रैंडम फॉरेस्ट भी वही काम करता है। अरे ये हमें दिखाई